हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। यहाँ पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, कुछ ब्रेकआउट के स्टॉक्स मिले हैं, बहुत अच्छी ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैंने इसका आपके साथ शेयर कर दिया जाए। और वो आप ट्रेड कर सकते हो और आप उसको थोड़ा वॉच कर सकते हो, एटलीस्ट ट्रेड करिए ना करिए बट वॉच कर सकते हो। एंड ट्रेड करने से पहले खुद का डिसीजन जरूर लेना और खुद की एनालिसिस जरूर करना। ओके, खुद प्रॉपर एनालिसिस करना तभी आप ट्रेड लेना, बिकॉज ये कोई इन्वेस्टमेंट की टिप्स नहीं है, जस्ट एक नॉलेज का वीडियो है। मैं ये भी जो चार्ट बताऊंगा इस पूरे वीडियो में, चार्ट जो भी मैं सिखाऊंगा और जो भी स्ट्रेटजी बताऊंगा वो सब का सब, जो भी स्टॉक्स बताऊंगा वो सब के सब एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि आप चीजों को समझ सको और कुछ अच्छा उससे कर सको। और अपना ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस जरूर करना, प्लस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना। तो हम कंटिन्यू करते हैं। बट जो ब्रेकआउट के स्टॉक्स हैं, ओके, कुछ ब्रेकआउट के स्टॉक है और ये एक फिर से मैं बताता हूँ। देखिए, ये प्योर टेक्निकल्स हैं, इनमें 3-4 स्टॉक हैं, सिर्फ एक स्टॉक ऐसा है जिसका फंडामेंटल वेल एंड गुड है। ओके, एंड मैंने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया हुआ है, वो बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। और बाकी के जो 3-4 स्टॉक है, फंडामेंटल ना ही उनका बहुत खराब है ना ही उनका बहुत अच्छा है, एवरेज है। फंडामेंटल उनका एवरेज है, बट टेक्निकल बेसिस पे वो बुलिश है, तो हम उसको ट्रेड करेंगे। बट टेक्निकल बेसिस पे भी क्यों करना है, मैं आपको एक प्रॉपर रीजन बताऊंगा। आगे चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही जब वीडियोस मिले तो आप उसका बेनिफिट उठा सको। और बेल आइकन ना दबाने का नुकसान ये होगा कि ये वीडियो मैंने आपको बनाया था, यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक स्टॉक के बारे में बताया था, इस स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न अभी तक दिया है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं पोस्ट करता, बट जो भी पोस्ट करता हूँ वो क्वालिटी वाले होते हैं, तो आपको उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो अब आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट तो यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, प्लस इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, फेसबुक या फिर ट्विटर, इन सब पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक है, आप वहां पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप अगर मेरा वीडियो देख करके, ओके, यहाँ पे एक सर्विस होती है, देखिए, सी आप मेरा वीडियो देखते हो, आप अपने खुद की एनालिसिस करते हो, हम दोनों की एनालिसिस मैच कर जाती है, तो आप डेफिनेटली उसको बाई कर लेते हो, ऐसा ही होता है ना। तो आप अगर बाई कर लेते हो एंड उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर उसमें आपको टारगेट हिट हो गया, या फिर एग्जिट करना है नहीं करना है, तो वो सब डाउट्स या फिर कंफ्यूजन या फिर हेल्प लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और आप बोलो कि सर मैंने ये लिया था, आपको मुझे थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये अच्छा है, मैं क्या करूं। जैसे काफी लोगों का फोन आता है, सर मैंने आपके बोलने पे ये लिया था, मैं बुक करूं या फिर निकल जाऊं, तो उनको मैं जवाब देता हूं। तो आप लोग भी इस तरीके से बेनिफिट उठा सकती हैं। बट फिर से, वीडियो देख करके ही ट्रेड नहीं करना है, देख करने के बाद खुद की एनालिसिस करनी है। अगर आपको सही लगे, आपका मन बोले कि हाँ सही है, तभी ट्रेड करिए। सो मैं आगे बढ़ता हूं, बट आगे बढ़ने से पहले ये जो मैंने स्टॉक बताया था, ये कृष्णा फॉस्केम करके एक स्टॉक मैंने किया था 13 फरवरी को, मैंने इसका अपडेट किया था वीडियो। मैं इसको थोड़ा वीडियो प्ले करता हूं, थोड़ा सा बहुत अच्छा नॉलेज है इसमें, आप देखिए, ताकि आज के जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये वाला, ये वीडियो आपको समझ में आ सके, आप इस वीडियो को आज वाली वीडियो से रिलेट कर सकते हो। इसका साउंड आएगा, आप सुनिएगा। तो आपने देखा कृष्णा फॉस्केम, ये इस टाइम की बात है, यहाँ पे कहीं पे मैंने वीडियो बनाया था 13 फरवरी को, मैंने वीडियो पोस्ट किया था, तो ये रहा 13 फेब। तो 13 फेब को मैंने किया था, 14 फेब को ऊपर गया और नीचे आ गया। अब देखिए इसने कितने अच्छे से और खूबसूरती से हमारे एनालिसिस को फॉलो किया है। भाई ये गया ऊपर, नीचे आया रीटेस्ट करने, रीटेस्ट करके थोड़ा सस्टेन नहीं कर सका, बट नीचे आया। तो मैंने क्या बोला था, एंट्री रीटेस्ट पे करो, तो आपकी यहाँ पे कहीं पे एंट्री थी। स्टॉप लॉस मैंने दिया था इसके नीचे का 166 165। स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे लेना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस वालों को डाउट होगा, सर अगले दिन गैप डाउन हो गया, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक नॉलेज देता हूं, कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। 3:25 PM 3:25 तक आप वेट करो। अगर उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली एग्जिट कर जाओ, अगले दिन होल्ड करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। इसका मतलब ये नहीं है कि 3:30 तक पूरा क्लोज होने दोगे, अगले दिन आओगे और उसमें एग्जिट करोगे, ऐसा कभी नहीं होता। ये मेरा टिप है, मैं इसको फॉलो करता हूं, आप लोग इसको मानिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, इसने जब ये नीचे आया तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि 195 198 या फिर 200 का किसी का लेवल होगा। तो अगर मैं 200 से इसको काउंट करूं, और मैंने लॉन्ग टर्म का इसको बोला था, ये स्टॉक ऐसा है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो मैं यहां से काउंट करता हूं हमारा कितना अच्छा रिटर्न हमें मिल चुका है। अभी भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 112 पॉइंट्स का हमें गेन, 117 पॉइंट्स का गेन मिल रहा है। और ये जो गेन है
ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गेन है, तो 50% से भी ज्यादा रिटर्न, 50% से भी ज्यादा रिटर्न आपका स्टॉप लॉस यहाँ इसके नीचे होगा, जो कि हुआ नहीं है। तो 50% से भी ज्यादा का रिटर्न आपका ऑलमोस्ट 13 फरवरी टू 13 अप्रैल 2 महीने के अंदर आपका हो रहा है। तो ऐसे ही वीडियोस आप मेरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करूं, अच्छे अच्छे पॉजिटिव्स करूं। टाइम नहीं मिलता इसलिए नहीं कर पाता, बट जो भी करूंगा वो अच्छा रहेगा, आप उस पर रिलाई कर सकते हो। तो आज के जो स्टॉक है मैं उन पे आता हूं। आज के स्टॉक प्योर टेक्निकल बेसिस पे है, फंडामेंटल कुछ का ही सही है, मतलब बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। तो पहला स्टॉक जो मेरा है, मैं शुरुआत करता हूं अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक से ही। तो पहला जो मेरा स्टॉक है ये कॉस्मो फिल्म्स। ओके, ये सब पैकेजिंग्स का काम करते हैं। ये रहा कॉस्मो फिल्म्स। कॉस्मो फिल्म्स का ब्रेकआउट हुआ है, इसमें मैं सभी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस करूंगा सबके सब ब्रेकआउट वाले हैं। ओके, तो कॉस्मो फिल्म्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें, तो मैं किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ने के लिए स्टॉक इसका यूज करता हूं। ओके, और आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप इनका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम लिखिए, ये रहा कॉस्मो फिल्म्स। अब अगर मैं कॉस्मो फिल्म्स के बारे में देखूं तो फंडामेंटल्स में हम आ जाते हैं। फंडामेंटल्स में जब हम आएंगे तो हम यहाँ पे सीधे सीधे रिजल्ट्स पे आ जाते हैं और एनुअल पे आ जाते हैं, ताकि हमें ईयरली वाइज पता चले। तो ईयरली में अगर हम इनका देखें तो सेल्स इनका स्टेडी ग्रो कर रहा है। ओके, एंड अगर हम देखिए, पहला पॉइंट होता है सेल्स। भाई सेल्स बढ़ेगा तभी तो कुछ होगा ना, सेल्स बढ़ना चाहिए। ओके, उसके बाद मार्जिन भी ठीक ठाक रहनी चाहिए, प्लस इनका इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट यहाँ पे अगर देखिए जैसे कि 17 एंड 18 में इंटरेस्ट बढ़ गया एंड 19 में भी इंटरेस्ट बढ़ा, बट इन्होंने 20 या 21 में उसको कंट्रोल कर लिया, डाउन कर लिया। मतलब इनका जो डेट था, इंटरेस्ट था, उन्होंने थोड़ा सा रीपे किया, इंटरेस्ट को डाउन किया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। एंड पैट आप देखोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये भी ठीक ठाक ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देख रहे हैं आप तो डबल इसका जंप हो रहा है, तो ये बेनिफिट होता है। हालांकि ये 2000 कोरोना वाला लेवल था, इसको अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे, इसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो सीधे सीधे डबल दिखेगा। हमें एक सीरीज में देखना चाहिए, तो डेफिनेटली ये कंपनी काफी अच्छी है। ओके, तो फंडामेंटल इसी एक कंपनी का अच्छा है, और जब भी मैं किसी कंपनी को देखता हूं तो सबसे पहले यही सब चीजें देखता हूं, फिर बाद में उसका कुछ देखता हूं। तो अब मैं इसके आ जाता हूं टेक्निकल पे। तो टेक्निकल पे अगर मैं आऊं तो टेक्निकल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट हो रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आप भी ध्यान रखो, सबसे पहले किसी भी कंपनी का मंथली चार्ट ओपन करो और देखो कि क्या वो मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है। यस, वो मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है। मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश कैसे पता चलेगा, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ वो बुलिश है। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक बुलिश है, चलो पास हो गया। दूसरा, क्या वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक बुलिश है? यस, वीकली टाइम फ्रेम पर भी स्टॉक बुलिश है, तो ये हो गया, हमारा पास हो गया। अब बोलेंगे सर वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश है कैसे पता चलेगा? देखो, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूं, अगर हमारे जो टाइम ये चार्ट देख रहे हो तो ये कैसा बना है, हायर हाइज का सिस्टम बना है ना, हायर हाइज का सिस्टम बना है ना, तो इसको बोलते हैं बुलिश होना, इसको बोलते हैं बुलिश होना। तो ये जो स्टॉक है अभी भी बुलिश है वीकली चार्ट पे। इसके बाद अब जब मंथली पे बुलिश है एंड वीकली पे बुलिश है, तो डेफिनेटली डेली पे अगर वो बुलिश हो रहा है तो बहुत अच्छा मूव करेगा। तो हम डेली पे आ जाते हैं। अब डेली में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसने काफी अच्छे तरीके से एक रैली दिखाई थी। हाँ, बाय द वे मुझे याद आ गया, इस स्टॉक को मैंने अपने क्लाइंट्स को 1300 या समथिंग कुछ लेवल पे रेकमेंड किया हुआ है, और काफी लोग इन्वेस्ट करे हुए हैं, होल्ड कर रहे हैं। मेरी इसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि मेरा पॉलीप्लेक्स में चल रहा है, तो मैं फंड का इशू रहता है, इस वजह से नहीं कर पाया, बट मेरे क्लाइंट्स इसमें हैं। तो ये एक तरीके से डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही अच्छी रैली मिली यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो इतने टाइम फ्रेम तक इस स्टॉक ने साइडवेज रहा। अब ये साइडवेज का टाइम फ्रेम अगर देखें तो सितंबर 21 से लेकर के ऑलमोस्ट यहाँ पे 22 मार्च, ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 9 और 3 उधर का और 3 इधर का, तो 6 मंथ्स का साइडवेज इसमें रहा, साइडवेज कंसोलिडेशन रहा। अब किसी भी स्टॉक में एक बात याद रखो, कोई भी स्टॉक ऐसे हमेशा नहीं जाता। स्टॉक जब भी ऊपर जाता है और कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेट होता है, उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है। और आप लोगों ने एक डार्बक्स बॉक्स करके थ्योरी भी पढ़ी होगी। ओके, बहुत अच्छी बुक है, डार्बक्स जी ने लिखी हुई, चार्ल्स डार्बक्स, तो आप लोग उसको थोड़ा स्टडी कर लेना। और उनकी एक बुक है हाउ आई मेड 20 मिलियन या फिर समथिंग ऐसा कुछ है, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग डेफिनेटली पढ़ना। तो ये पहला पॉइंट ये था कि भाई ब्रेकआउट हो रहा है इसमें एक बड़ी रेंज का, 6 मंथ की रेंज। अब मैं रेंज कैसे डिफाइन करता हूं, आप लोग बोलोगे सर रेंज क्या है? देखो, रेंज क्या होता है, कभी भी 4 मंथ से प्लस, अगर 4 महीने से बड़ी, मतलब टाइम फ्रेम जिसका 4 महीने तक स्टॉक साइडवेज में रहा और 4 महीने से बड़ी टाइम फ्रेम वाली रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट मैं मानता हूं। हाँ, उसमें वॉल्यूम का सपोर्ट होना चाहिए। अब वॉल्यूम का सपोर्ट कैसे आप समझोगे? वॉल्यूम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कैंडल में बढ़े,
वॉल्यूम ओवरऑल हमें बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम करूं, ये वॉल्यूम कहां भाग गई, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम करूं तो अब देखिए इसमें आप कैसे समझ सकते हो, यहाँ पे मैं इसको पूरा कर देता हूं। अब यहाँ पे वॉल्यूम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, देखिए अगर मैं बोलूं तो यहां से जिसने लिया होगा, ये देखिए बहुत बड़ी वॉल्यूम है, ये तो गिरा हुआ है, यहाँ पे देखिए बड़ी वॉल्यूम, वॉल्यूम से कभी भी गिरना या फिर बड़ा नहीं होता, वॉल्यूम देखना चाहिए, वॉल्यूम का बार बड़ा होना चाहिए, बस बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो इन सब जगह पे ये वाली वॉल्यूम देखिए, ये वाली वॉल्यूम काफी बड़ी है, तो यहाँ पे ये बड़ी भी कैंडल में, तो यहाँ पे इन लोगों ने जब जो लिया था तो वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं है, मतलब सिर्फ इस जगह पे एक्यूमुलेट किया गया है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी काफी ऊपर आया और इसके बाद नीचे आ गया। अब अगर मैं देखूं ओवरऑल ऐसे एक लाइन खींच दूं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, देखिए अब अगर मैं यहाँ पे एक वो कर दूं, यहाँ पे एक मैं ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से समझना चाहिए वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। अगर मैं इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर दूं तो देख रहे हैं ना, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ये चार्ट भी बढ़ रहा है। सो ये एक हेल्दी साइन होता है कि हाँ ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा, और आप देख रहे हो ये कैंडल बहुत बड़ी है एंड उसके बाद ये अच्छा खासा परफॉर्म भी करेगा। तो ऑलरेडी इसका ब्रेकआउट तो हो गया था, अब ये रीटेस्ट में आया और अगेन इस जगह पे आया, तो अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें एक सेफ सिग्नल देता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, देखो वॉल्यूम का क्लियर कॉन्सेप्ट, डेली मंथली बुलिशनेस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या होगा, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई देखो ब्रेकआउट तो हो गया, ब्रेकआउट हो गया, लेकिन प्राइस जब रीटेस्ट कर रही है तो रीटेस्ट के बाद उसको रिजेक्ट कर रही है, दैट मींस कि प्राइस नीचे नहीं आना चाहती। प्राइस बोल रही है कि भैया, ये इसको साइकोलॉजी बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। किसी भी स्टॉक में आप साइकोलॉजी कैसे समझ सकते हो, तो जब ऊपर जा रही है प्राइस एंड नीचे आ रही है तो इसका मतलब यह है कि प्राइस नीचे नहीं जाना चाहती, जो बायर्स हैं उसको नीचे नहीं लेके जाना देना चाहते, वो ऊपर खींच ले रहे हैं वापस, क्लियर। और बेयर्स यहाँ पे कंट्रोल नहीं ले पा रहे हैं और बुल्स कंट्रोल में रखे हुए हैं, मतलब बुल्स यहाँ पे स्ट्रांग है, क्लियर। तो ये एक साइकोलॉजी निकल के आती है इस स्टॉक से, कभी भी जब प्राइस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और तो अब हम इसका एक, अब यहां से हमें एक प्रॉपर इंडिकेशन मिल गया है कि हाँ ये चीज सही है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड होता है किसी भी ब्रेकआउट का, तो मैं सिंपली क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि अगर कोई बहुत बड़ी कैंडल है तो उसका हाफ पे एंट्री लूंगा या फिर रिटेस्ट पे एंट्री लूंगा, बट यहाँ पे देखिए रिटेस्ट होकर के ऊपर जा रहा है तो मैं इसको यहीं पे एंट्री ले सकता हूं। अच्छा दूसरा पॉइंट, ये स्टॉक बड़ा अच्छा है और फंडामेंटल इसका अच्छा है, तो अगर ये कभी थोड़ा सा नीचे भी आ जाए तो आप पैनिक में मत आना, इसको होल्ड करना, क्योंकि ये लॉन्ग रन में अच्छा चलेगा। और अभी इसका जो बिजनेस है आप लोग समझ जाओ, कभी उतना बिजनेस के बारे में डिस्कस करने का टाइम नहीं है, आप इनकी वेबसाइट पे जाना तो आपको पता चलेगा इनका बिजनेस कितना अच्छा है और इसका आगे चल के ग्रोथ क्या है हमारी लाइफ स्टाइल में, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी कितनी अच्छी है। ओके, सो अब यहाँ पे एंट्री का पॉइंट, तो एंट्री हम यहीं पे ले सकते हैं कहीं भी, लेट्स से कि हम एंट्री यहाँ पे भी ले सकते हैं, कल को यहाँ पे मिले तो यहाँ पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, तो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर होंगे जिनको स्विंग प्ले करना है या फिर शॉर्ट टर्म वाला मतलब ये ब्रेकआउट का बेनिफिट लेना है, तो उनका स्टॉप लॉस होगा इसका लो, ये कैंडल का लो, क्योंकि वो छोटा टारगेट और छोटा स्टॉप लॉस ले लेंगे, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए है। ओके, अब जो लॉन्ग टर्म का ट्रेडर है तो वो यहीं पे ऐसे एक्यूमुलेट करेगा, प्लस उसका स्टॉप लॉस होगा सीधे सीधे इस कैंडल का लो, यानी ये जो आपका निकल के आ रहा है 16, इसका मैं लो पकड़ लेता हूं, इसका लो है 1685, तो 1680 टू 85 का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब 1 से 3 साल 4 साल 5 साल और आगे भी जितना आप चाहो होल्ड कर सकते हो। अब टारगेट, तो टारगेट डेफिनेटली अगर हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो हम टारगेट भी उतना ही लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस पॉइंट को कैलकुलेट करूं तो मैं सीधे सीधे क्या करता हूं, इस रेंज को मैं डिफाइन करता हूं एंट्री के लिए। अब देखो कभी भी पॉइंट के पीछे मत पड़ना कि सर आपने प्राइस परफेक्ट बोला, अरे ये पूरी रेंज है भाई, आप बाई कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हो ना, तो आप इसमें बाई कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं अगर डिफाइन करूं तो लेट्स से मैं यहाँ पे कहीं पे एंट्री लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा ऑलमोस्ट 335 पॉइंट्स का, तो जो मेरा टारगेट होगा वो भी ऑलमोस्ट 1:3 होगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं तो 1:3 मतलब इसका सीधे सीधे 335 का 3x, सो 335 मल्टीप्लाइड बाई 3000 प्लस। ओके, तो हम 1000 प्लस का इसका टारगेट लेंगे, और लॉन्ग टर्म का टारगेट तो आप कम से कम 1 से 3 साल 4 साल होल्ड करोगे, 5 साल। ओके, हाँ अगर आपको पेशेंस नहीं होता है, देखो कंपनी अच्छी है इसलिए मैं इतना लंबा टारगेट दे रहा हूं, तो ना इतना लंबा टारगेट मैं नहीं देता। ओके, कंपनी अच्छी है, देखिए 1300 पे मैंने दिया था ना, आज 2000 पे स्टॉक बैठा हुआ है, 600 रुपए भाग गया वहां से, तो ये चीज होती है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका 1000 पॉइंट का टारगेट बनेगा, और ये इतने जल्दी नहीं आएगा, इसमें 2-3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, तो आपको उतना पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हो तब, क्लियर। अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म में इसका बेनिफिट लेकर के एंट्री एग्जिट कर सकते हो, अपना बेनिफिट उठा सकते हो। अब अगला जो स्टॉक है, अगला स्टॉक है
हमारा गणेश बेंजोप्लास्ट, बड़ी अच्छी कंपनी है। अच्छी इन द सेंस कि बिजनेस ठीक है, दिक्कत नहीं है। और ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, इस टाइप के ब्रेकआउट को, मेरी एक थ्योरी है जिसको मैंने डेवलप किया हुआ है, उसको बोलते हैं बेबी ब्रेकआउट। ओके, अब बेबी ब्रेकआउट क्या है, कॉन्सेप्ट है, वो सब मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। आप लोग थोड़ा समझ जाइए कि बेबी ब्रेकआउट इसमें बना हुआ है। अब बेबी ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि जब भी किसी स्टॉक में बेबी ब्रेकआउट होता है तो आने वाले 3 से 6 सालों के लिए उसका टारगेट मिनिमम 3x हो जाता है। 3x का मतलब होता है कि जहां से हुआ है उसका 3 गुना, 3x मतलब 300% का रिटर्न, ये मेरा उसमें टारगेट हो जाता है। और लेटेस्ट में ही इसमें किस स्टॉक में हुआ है, आई थिंक लेटेंट व्यू है क्या, मुझे देखना, नहीं लेटेंट व्यू नहीं है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड इसका एग्जांपल है। चलिए, ये मुझे जस्ट याद आ रहा है, हैप्पीएस्ट माइंड इसका एग्जांपल है। देखिए, मैं पहले हैप्पीएस्ट माइंड को समझाता हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड का देखिए, यहाँ पे बेबी ब्रेकआउट हुआ था, और बेबी ब्रेकआउट हुआ था 397 ऑलमोस्ट 400 के लेवल पे, तो उसका टारगेट 3x यानी 1200 रुपए होता था, जो कि अचीव हो चुका था। तो यही होता है बेबी ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट। अब मैं आ जाता हूँ गणेश बेंजोप्लास्ट पे। गणेश बेंजोप्लास्ट बहुत ही अच्छा कंपनी है, और इसके बिजनेस भी काफी ठीक ठाक ही है। ओके, और यहाँ पे अब मैं देखो, इसमें टेक्निकल बेसिस, इसका फंडामेंटल भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका फंडामेंटल में अगर आप पढ़ोगे तो इसको समझ में आएगा आपको। ये रहा, फंडामेंटल भी ठीक है। सबसे पहले फंडामेंटल में हम चलते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, मेरा वीडियो ऐसा छोटा मैं वीडियो बनाता हूँ, लंबा ही बनाता हूँ। मुझे पता है कि मैं कुछ दे रहा हूं तो मुझे उसको प्रॉपर देना चाहिए, ये मेरा एक संतुष्टि के लिए मैं अपना करता हूं। तो देखिए, यहाँ पे 18 से अगर हम देखें तो 169 इनका सेल्स, सबसे पहले सेल्स देखना चाहिए। 212 सॉरी 211 एंड फिर 246 270, मतलब देख रहे हैं आप, सेल्स इनकी बढ़ रही है। प्लस इसके साथ साथ इनका अगर एबिटा देखें तो ये भी ठीक ठाक ही है, मतलब बढ़ ही रहा है। एंड इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट देखिए इनका कम हो रहा है। एनुअल बेसिस पे मैं काउंट कर रहा हूं तो इनका जो एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। अब आप अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाओगे तो क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है कि इंटरेस्ट देखिए थोड़ा सा साइडवेज रहे। भाई, टाइम ही वैसा था ना, कोरोना का टाइम था, तो हो सकता है बिजनेस को दिक्कत है, तो वो हो सकता है उस टाइम पे दिक्कत रही होगी। लेकिन अगर आप एनुअल बेसिस पे देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्वार्टरली में भी देख लो तो पैट काफी सीधा सुधर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पे माइनस में चली गई थी कंपनी, भाई कोरोना का टाइम था, फिर रिकवर कर लिया, फिर उसको साइडवेज रहा, फिर उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आ चुकी है। तो ये एक सिस्टम होता है कि कंपनी अपने आप को कितना जल्दी से ट्रांसफॉर्म कर दे रही है, और इनके बिजनेस को समझने के लिए आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हो। अब टेक्निकल्स पे आता हूं, तो जो टेक्निकल्स है वो ये है कि पहली चीज तो आप अगर इसमें देखो तो ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। ओके, एंड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट प्रॉपर मस्त हो रखा है। वैसे इसका प्रॉपर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट तो यहीं से होना था, तो यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है। अब हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट है, प्लस रेंज ब्रेकआउट भी है, यहाँ पे रेंज का भी ब्रेकआउट है। तो रेंज के ब्रेकआउट पे अब एंट्री कैसे लेंगे। अब सबसे पहला कंफर्मेशन ब्रेकआउट में क्या होता है, ब्रेकआउट में सबसे पहला कंफर्मेशन होता है कि भाई उनकी वॉल्यूम क्या है, उस स्टॉक की वॉल्यूम क्या है। स्टॉक की वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप उसको समझ सकते हो कि उसमें सही तरीके से जेन्युइन बाइंग हुई है कि नहीं, और वो पता चले कि वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ प्राइस के बढ़ने के साथ साथ, मतलब प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है, तभी माना जाएगा। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे देखिए बढ़ी हुई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल ऐसे चार्ट ड्रॉ करूं तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखिए ये ऐसे हो रहा है, फिर इसके बाद ये, तो ये वॉल्यूम भी बढ़ ही रही है। अगर यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ रही है, अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे। आप बोलोगे सर यहाँ पे हो सकता है निकल चुका हो, कोई लोगों सर यहाँ पे जिसने बाइंग किया यहाँ पे निकल गया, नहीं, ऐसे लोग कभी इतनी जल्दी नहीं निकलते। अब आप इसको देखो, इसकी साइकोलॉजी समझो। इसकी साइकोलॉजी ये है कि अगर किसी ने यहां से बाइंग करनी चालू हुई होगी, अब देखिए वहां तक वो उसने बाइंग कहां तक करी, इस जगह तक बाइंग करी, तो अभी तक क्या वो प्रॉफिट में है, मुझे बताइए। जिसने यहाँ पे, अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी है, फिर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी है, ये देखिए वॉल्यूम बढ़ी है, यहाँ पे इसने बाइंग किया होगा। इसने क्या किया पता है, ये साइकोलॉजी है, आप इसको वॉल्यूम से समझ सकते हो। ये सब मैं अपने स्टूडेंट्स को इतने ही डिटेल में समझाता हूँ। सो हर महीने मेरी बैच चालू रहती है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बट यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। वीडियो पेशेंस के साथ देखिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जो प्रॉफिट में आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया हुआ है, और फिर क्या वो अभी तक प्रॉफिट में थे, नहीं, क्योंकि प्राइस ही नहीं चली। जब प्राइस नहीं चली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एवरेज किया। अब आप मानो या ना मानो, ये थ्योरी ऐसे ही होती है और यही मार्केट में काम करता है। ये मेरा अपना तरीका है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको पूरा राइट है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हो। तो यहाँ पे इन सबको प्रॉफिट अभी तक नहीं हुआ है, अब प्रॉफिट होगा इसके ऊपर। अब जब ये ऊपर जाना चालू करेगा तभी तो उनको प्रॉफिट होगा। अब बोलोगे सर ऐसा हो सकता है कि कल को वो निकल जाएंगे,
हाँ, ऐसा हो सकता है, बट हमारी एक थ्योरी होती है कि जब भी बड़े लोग एंट्री करते हैं, पहली बात तो इतनी बड़ी वॉल्यूम बड़े लोग बनाते हैं, तो जब बड़े लोग एंट्री करते हैं तो 2-4 रुपए की तरह नहीं एंट्री करते हम आपकी तरह चिंदीगिरी के लिए। वो लोग चिंदी नहीं है, वो लोग कम से कम 40 से 50% का रिटर्न बना करके निकलते हैं, तो इसको और ऊपर लेके जाएंगे। तो ये थ्योरी यहाँ पे काम कर रही है। अब मैं इसका एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट ये समझा सकूं, तो एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट आपका ये होगा, आप एंट्री कल कर सकते हो या फिर रिटेस्ट में भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका होगा इस कैंडल का लो, ये कैंडल का लो है आपका स्टॉप लॉस 105.80, तो 105 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा सीधे सीधे। अब आपका टारगेट कितना होगा, तो किसी भी ब्रेकआउट में मैं मिनिमम 1:2 का टारगेट पकड़ता ही हूं, मतलब जहां से मैं एंट्री ले रहा हूं, लेट से मैं यहीं पे एंट्री काउंट कर दे रहा हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस है कितने का, 15 पॉइंट का, तो मेरा स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट होगा ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का, या फिर और भी जा सकते हो। तो इतना तो मुझे आसान लगता है। तो ये तरीका होता है कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करने का। दूसरा, ये एक अच्छी कंपनी है, इसका बिजनेस भी ठीक है, तो आप चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। और अभी अभी मैंने आपको हिंट दी है, बेबी ब्रेकआउट इसमें हुआ है, तो ये स्टॉकिया का एक तरीके से गिफ्ट समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप वीडियो लंबा हो चुका है, तो एक काम करता हूं, मैं अभी यहीं पे डिस्कस करना बंद कर देता हूं, क्योंकि 2 वीडियोस हैं, 2 कंपनीज हैं, और इस वीडियो में अच्छा ही है। फिर अगर मुझे लगा तो टाइम में बना दूंगा वीडियो, दूसरी बना दूंगा दूसरी उस पे पिक्चर जो अपनी होती है स्टॉक्स है उसके ऊपर एक प्रॉपर बना दूंगा। बट अभी इसको बंद करते हैं। हाँ, मुझे लगता है मैंने जल्दी काट दिया, वीडियो को बंद कर रहा हूं, तो आई होप आपको बुरा लगेगा, बट यही है, टाइम लंबा हो रहा है, चूंकि मैं समझाने में घुस जाता हूं तो समझा ही देता हूं, तो इसकी वजह से वीडियो लंबा हो जाता है, बट चलेगा। आप लाइक करिए और कमेंट में लिखिए कि जो भी आपको सही लगा या बुरा लगा, कुछ भी मतलब लिखिए, बिंदास लिखिए, तो मुझे थोड़ा उसको इंप्रूव करने का चांस मिलेगा। सो आई होप मैंने 2 अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आपको बताए हैं, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। बट वही फिर से डिस्क्लेमर ये है कि आप अपनी खुद की एनालिसिस करिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप ट्रेड करिए, अदरवाइज ट्रेड मत करिए। सो थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।